हाय ऑल, एम आई ऑडिबल? सिगरेट से याद आया कि लाइफ में इतने काबिल तो हो गए कि अब दो एडवांस खरीद लाते हैं, बट माचिस अभी भी भूल जाते हैं। तो अपने बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हुकअप के ज़माने में हुकअप करते करते सच्चा यार ढूंढ रहा हूँ। मैं हिपोक्रेट हूँ जनाब, सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। और एज फिल्टर के हिसाब से आजकल तो फेवरेट सिंगर्स भी बदल रहा हूँ। कभी मोहम्मद रफ़ी, के प्रतीक कुहाड़, तो आजकल अनूप जैन भी सुन रहा हूँ। मैं हिपोक्रेट हूँ जनाब, सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। और सोचा था प्रेम पत्र लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, बट आजकल तो सेंटेंसेस LOL से ख़त्म कर रहा हूँ। मैं फोमो के चक्कर में खुद को ही कोस रहा हूँ। मैं हिपोक्रेट हूँ जनाब, सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। और रिसेंटली अभी आज ही कहीं इंजीनियरिंग की बात हो रही थी, तो मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल में की, यानी मैकेनिकल गाइज आउट है, बेस्ट ब्रांच इन द वर्ल्ड। तो मैकेनिकल कुछ सिखाए ना सिखाए, खुद से प्यार करना सिखा देता है। तो मैं यूजुअली इंग्लिश में लिखता हूँ। आज बहुत दिनों बाद हिंदी में कुछ लिखा, सोचा लेट मी रिसाइट दैट। एंड ये थॉट आया कहाँ से? सो रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, मसान। आप सबने मसान देखी है? तो उसमें विक्की कौशल पूछता है ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। और मैंने ये सवाल खुद से किया कि ये दुख खत्म कब होगा, तो जवाब आया बस कुछ 5000 साल और। तो कविता का टाइटल इज कुछ 5000 साल और। इट गोज लाइक, एक जवाब आया अंदर से उस सवाल का जो शायद मैंने कभी पूछा ही नहीं, उस सवाल का जो शायद कभी खुद से पूछना चाहता था पर कभी हिम्मत ना हुई। कुछ 5000 साल और, समय और जिंदगी के बीच वो पल जब जो चाहा हासिल कर लिया, वो पल जब टूटे दिल का जख्म भर गया, वो पल जब अधूरा प्यार पूरा हो गया, वो पल जब माँ को किया वादा भी पूरा हो गया। खुद से कहा झूठ, बेईमानी से की हासिल ये हसरत, अनगिनत कत्ल, मर्यादा की झूठी चादर, और सब हासिल करके सब चाह लेने वाली नींद, जब आखिर मणिकर्णिका से हो मिलन, उस पल में बचे थे बस 5000 साल और। तो मणिकर्णिका आपको शायद अगर पता होगा, तो अगर आप में से कोई बनारस गया है तो वहाँ पे एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, जिसको एक आशीर्वाद मिला है कि वो बस जलते रहेगा, 2400 घंटे हमेशा जलते रहेगा। तो मणिकर्णिका से मिलन में बचे थे अब कुछ 5000 साल और। बात रही होगी आज से कुछ 3333 साल पुरानी। हाँ, सो बेसिकली आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पर्टिकुलर पीस इज अबाउट समथिंग कॉल्ड एज 7 सिंस। There's a concept called 7 sins. There's a movie also called Seven. किसी ने देखी है? Amazing movie. So basically what are these 7 sins? These are lust, यानी हवस. I think we all know that. Then gluttony, which is पेटूपन, like eating too much. Obesity. Then there's greed, लालच. We also know that. Then sloth, आलस. Then wrath, गुस्सा. Envy, यानी जलन. And pride. I don't have anything to have that. So this particular piece is based about that. बात रही होगी आज से कुछ 3300 साल पुरानी, एक मशहूर शिल्पकार था मैं, शिल्पकार यानी स्कल्प्टर। बेजान मूर्तियों में जान डाल, घमंड से चूर, देवताओं के बीच ही तो था मैं। एक रात की बात है, मेरी मूर्ति में मैं था या मूर्ति में थी मैं। खुद से जलते जलते ना जाने मैं कब खुद से जीत गया और खुद से ही हार गया। रह गई तो बस एक मूर्ति, मुझसे अलग, मुझसे जुदा, मुझ में समाई। वहीं कुछ 222 साल पहले की बात है, एक लेखक था मैं तब, इनकलाब और क्रांति की बातें करता था। एक दिन उठा तो घर जला पाया अपना, लालच की लपटों में, बदले की आग में, अपने शब्दों को बेच बेच मेरे शब्द ने मुझे ही निगल लिया। आखिर एक हारे इंसान के साथ कौन ही रहना चाहता है। यह बात कहकर मेरी प्यारी बिंदु भी मुझसे अलग हो गई। वहीं कहीं कुछ 111 साल पहले की बात है, एक नाई हुआ करता था मैं, लोगों की हजामत बनाता था। हजामत बनाते बनाते रोटी कब छोटी हो गई, इस बात का एहसास तो मुझे था, पर आलस के बीच मेरे अंदर कन पिरो चुके थे। अपनी कैची के आगे ना मैं कभी कुछ सोचा, ना कभी कुछ सोचना चाहता था। कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, ये मेरा मूल मंत्र बन चुका था। नाई और उस तरह दोनों में जंग लग चुकी थी, इस बात का मुझे एहसास तो था, बट पेटूपन में जिंदगी कब गुजर गई पता ही नहीं चला। ज़्यादा पुरानी नहीं तो बात करते हैं शाम के 7 बजे आई वो 77 साल पुरानी याद की। बात करते हैं बचपन की, जब बारिश, दोस्त और पेट्रोल की भीनी खुशबू ही सुख था। बात करते हैं जब घर में नया टीवी आया था।
पिताजी एंटीना ठीक करने सारे बच्चों में लायक मुझे ही समझते थे। कुछ दूर चलते चलते कब मैं बड़ा हो गया और कब पिताजी पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। मुबारक शादी मुबारक कहा सबने, मुबारक शादी मुबारक तो कहा सबने। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे पर पति नहीं। उनसे विरासत में मिली हवस ने मुझे भी अच्छा पिता तो बहुत बनाया पर पति नहीं। आज मैं 88 साल का हो चुका हूँ, अकेले रहते रहते मुझे 55 साल हो गए हैं। आज रात 11:11 पे एक भूकंप आएगा। मेरे जर्जर घर के साथ उस भूकंप में सिर्फ मैं ही दफन हो जाऊंगा, सबसे बेखबर, सबसे जुदा, जैसे मैं कभी था ही नहीं। दोबारा मिलेंगे नए जन्म में, नए रूप में, नई कहानी के साथ। और हाँ, जाने से पहले मेरी समय से डील हो गई है, जाने से पहले मेरी समय से एक डील हो गई है। बदखुरदार उस हसीन रात में, मणिकर्णिका से मिलन में अब बाकी हैं तो बस 4,999 364 दिन और। थैंक यू एवरीवन।